अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी क्या है और उसकी सारी जो डिटेल है वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम अपना फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो इनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो एक टेक्निक है ये बहुत वाइडली फेमस हो रही है और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस रिपोर्ट हुए हैं। इस वजह से ये इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस टेक्निक के तौर पर उभर रही है। सबसे पहले हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन को देखेंगे कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है। स्टूडेंट्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो है वो कोटिंग कर देते हैं सॉलिड्स की या लिक्विड्स की। सॉलिड कोई भी सॉलिड हो और कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो या डिस्पर्शंस हो, उस पर जब आपने थिन कोटिंग्स को अप्लाई कर देना, उसको कोट कर लेना है, इस प्रोसीजर को, इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रो इनकैप्सुलेशन। स्टूडेंट्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन मैक्रो इनकैप्सुलेशन या मैक्रो कोटिंग से कैसे डेविएट करती है, कैसे डिफरेंट है और क्यों यूनिक है और क्यों ये इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ की जा रही है। स्टूडेंट्स, इसकी करैक्टरिस्टिक ये है कि ये जो है वो मैक्रो कोटिंग से इसलिए डिफरेंशिएट करती है क्योंकि ये जो है सेवरल टेंस ऑफ अ माइक्रोन से 5000 माइक्रोन्स इन साइज़ तक के जो पार्टिकल्स हैं उनको कोट कर सकती है। यानी कि इतनी ज़्यादा ये इसकी जो है वो जो है रेंज है कि इतने छोटे पार्टिकल्स को भी कोट कर सकती है। और माइक्रो इनकैप्सुलेशन की अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये सस्टेन रिलीज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मेडिकेशंस अगर आपने बनानी हो तो आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं, या अगर आपने अपनी कोई भी ड्रग है उसकी टेस्ट मास्किंग करनी हो तब आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं। पाउडर, सस्पेंशंस, ये सारी चीज़ें आपने बनानी हो उसमें जो है वो आपको टेस्ट मास्किंग की ज़रूरत हो तो आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसकी हम एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं। अगर हम सस्टेन रिलीज और प्रोलॉन्ग्ड एक्शन मेडिकेशंस की बात करें कि एक ड्रग है उसका एक्शन आपको इंटेरिक में रिक्वायर्ड है, इंटेस्टाइन में आपको उसका जो है ना वो एक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन वो जो है वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट हो रही है, तो फिर आप उसके ऐसी पॉलीमर के साथ उसकी जो है ना वो कोटिंग कर देंगे कि वो जाकर स्टमक में वो इंटैक्ट रहे, लेकिन जब वो इंटेस्टाइन में जाए वहाँ जाकर वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, तो उसका सस्टेन्ड एक्शन किया जाता है। तो ये सस्टेन्ड एक्शन से वो सस्टेन रिलीज डोजर फॉर्म बनती है। उसके लिए स्पेसिफिक पॉलीमर्स वगैरह जो है इंटेरिक कोटेड पॉलीमर्स, इंटेरिक पॉलीमर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनकी जो टेस्ट होता है वो प्लीजिंग नहीं होता, आपकी टंग के लिए प्लीजिंग नहीं होता वो, तो बहुत कड़वी कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ बहुत बिटर इन टेस्ट होती हैं, तो आप उनको इनगल्फ नहीं कर पाते हो, या पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इनगल्फ करना, तो उसके लिए भी आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन का जो की टेक्निक यूज़ करते हो जिससे उसकी जो है वो कोटिंग हो जाती है। तो इजीली इस टेक्निक के ज़रिए से वो जो आपकी कोई भी ड्रग है, टैबलेट है, पाउडर है या सस्पेंशन है, उसका टेस्ट मास्क हो जाता है और वो आप यूज़ कर सकते हो या पेशेंट यूज़ कर सकता है। स्टूडेंट्स, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, इसके फ़वाइद की बात करें, तो ये प्रोवाइड करता है मीन्स फॉर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, उसको आप जो है उसके ऊपर जो आप कोटिंग कर दो किसी ऐसे मटेरियल की और उसको आप सॉलिड में कन्वर्ट कर दो, तो इस मेथड के थ्रू, माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड के थ्रू आप लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये हम आगे चल के देखेंगे कि कौन सी टेक्निक, इसको किस तरह से ये प्रोसीजर किया जाता है। सेकेंड, ये स्टूडेंट्स इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक। इसमें वही एग्जांपल आ जाएगी कि अगर कोई ड्रग स्टमक में डिसइंटीग्रेट हो रही है लेकिन आपको इंटेस्टाइन में उसका एक्शन चाहिए, तो आप जो है वो उसको कोटिंग इस तरह के मटेरियल से कर दोगे कि वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना हो, इस तरह से उसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो जाएगी। फिर जी, आप कंट्रोलिंग द रिलीज़ करैक्टरिस्टिक्स, आप चाह रहे हो कि वो आपकी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में जाकर रिलीज़ हो, तो आप इसमें भी आप पॉलीमर देखोगे कि आप कौन सा ऐसा पॉलीमर से उसकी कोटिंग करो कि वो स्पेसिफिक उसकी जो रिलीज़ करैक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंट्रोल कर सको। इसी तरह से अगर आप सरफेस प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, तब भी आप माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्निक को यूज़ करते हो। स्टूडेंट्स, अब माइक्रो इनकैप्सुलेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए से ये टेक्निक जो है वो परफॉर्म की जाती है, उसमें जी काफ़ी सारे मेथड हैं। एयर सस्पेंशन मेथड है, कोसर्वेशन फेस सेपरेशन मेथड है, फेस स्प्रे ड्राइंग एंड कंजीलिंग मेथड है।
इसके अलावा मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूजल मेथड है, पैन कोटिंग और सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड है। स्टूडेंट्स, इसमें से हम कुछ जो मेथड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एयर सस्पेंशन मेथड है, पैन कोटिंग है, सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड है, इसी तरह से कॉन्सर्वेशन फेज सेपरेशन मेथड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस की हम बात करें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कोर मटेरियल, कोर मटेरियल आपका कोई भी ड्रग हो सकता है या मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं, या कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जिसको आपने कोट करना होता है। और कोटिंग मटेरियल में स्टूडेंट्स पॉलीमर्स आ सकते हैं, मिक्सचर ऑफ पॉलीमर्स आ जाते हैं जिसकी मदद से आपने अपना जो मटेरियल है उसको कोट करना है। तो हम इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।